राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग ने काटा तो उनके पुत्र जन्मेजय ने प्रतिशोध में एक ऐसा महायज्ञ आरंभ किया जिसमें सृष्टि के संपूर्ण नाग खींचकर अग्निकुंड में गिरने लगे। पाताल में छिपा तक्षक नाग अपनी जान बचाने के लिए स्वर्ग गया और देवराज इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। लेकिन मंत्रों का प्रभाव इतना भयंकर था कि इंद्र समेत तक्षक नाग भी उस यज्ञ कुंड की तरफ खींचे चले आ रहे थे। कहानी का आरंभ होता है महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद, जब भगवान श्री कृष्ण अपना उद्देश्य पूरा कर धरती छोड़ बैकुंठ लौट जाते हैं। तब राक्षस कलि पुरुष इस संसार में आने के लिए व्याकुल हो जाता है। राजा परीक्षित ने युद्ध करके कलि पुरुष को भगा तो दिया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। एक दिन राजा जंगल में खेल रहे थे और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वे शमीक ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ठीक उसी समय कलि पुरुष ने राजा के माथे पर अपना कब्जा कर लिया। आर्ष मुनि अपनी घोर तपस्या में लीन थे। राजा ने पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। कलि पुरुष के प्रभाव से राजा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अहंकार में आकर पास ही पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और आर्ष मुनि के गले में डाल दिया। जब आर्ष के पुत्र श्रृंगी आश्रम आए और अपने पिता के साथ हुए इस अपमान को देखा तो उन्होंने योग दृष्टि से सब जान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया, आज से ठीक 7 दिन के अंदर संसार के सबसे विषैले नाग तक्षक के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। और ठीक 7वें दिन तक्षक ने आकर राजा को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजकुमार जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुआ है, तो प्रतिशोध में उनका खून खौल उठा। संसार से सांपों का नामो निशान मिटाने के लिए उन्होंने एक भयंकर नाग दहन यज्ञ आरंभ करवा दिया। राज्य के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जैसे ही मौत के मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, ब्रह्मांड के हर कोने से सांप हवा में खींचते हुए सीधे उस धधकते अग्निकुंड में गिरने लगे और तरप तरप कर झलकर भस्म होने लगे। मंत्र के प्रभाव से जब तक्षक नाग कांपने लगा तो जान बचाने के लिए वह स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। लेकिन मंत्रों की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इंद्र सहित तक्षक नाग भी उसी भयंकर आग की तरफ खींचने लगा। तभी नागराज वासुकी ने देवी मनसा से गुहार लगाई। देवी मनसा ने तुरंत अपने नन्हे पुत्र आस्तिक मुनि को वहां भेजा। वह नन्हा बालक सीधे राजा जन्मेजय के यज्ञ में गया और अपनी वाणी से राजा की ऐसी सुंदर स्तुति की कि राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर राजा ने उस बालक को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। आस्तिक मुनि ने बड़ी ही चतुराई से उसी पल उस सर्प यज्ञ को रोक देने का वरदान मांग लिया। एक क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते हुए राजा जन्मेजय ने अपने वचन को पूरा किया और उसी समय यज्ञ को रोक दिया। और इस तरह एक नन्हे मुनि की बुद्धिमानी से संपूर्ण नागवंश भस्म होने से बच गया। तो कमेंट में जय माता मनसा देवी जरूर लिखें।